बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हरबे तो आजमाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर किस तरह पहिया उल्टा घूमा है और बड़ी पेशरफ सामने आई है, जो दलाइल दिए गए और किस तरह जो फारूक एच नायक है वो आज अपने दलाइल के अंदर ठुस हुए हैं। और एक सवाल जब जज ने किया तो उनके साथ हुआ क्या है ये भी आपको बताना है। दूसरी तरफ मुराद सईद और अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ का स्टेयरिंग संभाल लिया है। वाजे लाया अमल अब दिया जा रहा है, तख्त या तख्ता होने जा रहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है और इस वक्त क्या चल रहा है ये आपको बताना है। और हुकूमती ऐवानों के अंदर इस वक्त जो घबराहट है वो बड़ी वाजे, और ये जितने आपको बयानात कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये असल में दिए क्यों जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही नून लीग के अंदर से भी अब बगावत की आवाजें आ रही हैं और वो तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने किस तरह झाड़ू फेरा है। ये नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं अब वो थोड़ा उनके मैंने अल्फाज आपके सामने रखने हैं। आने वाले दिनों के अंदर बहरहाल एक मरतबा फिर अवाम और ताकतवरों के माबैन एक बड़ा जो फड है वो तो समझे कि वो मजीद आगे गहरा होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नून लीग के दो उम्मीदवार हैं। आप अंदाजा करें, यानी नवाज शरीफ जो है उसको आखिरी उम्र के अंदर इतने ही काफी हो गया कि आपके केस माफ, आपकी बेटी वजीर आला, आपके दो बेटे जो है उनको भी हम नीट एंड क्लीन कर देंगे। जो हसन और हुसैन नवाज है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनके केसेस खत्म हो गए और मियाँ साहब मुमकिन तौर पर लंदन रवाना हो जाएंगे और यहाँ के मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर शहबाज शरीफ और जो मरियम नवाज है वो चलाएंगे। क्योंकि मरियम नवाज ने खुद कहा था कि ये बूट पॉलिश करना और इसके लिए थोड़ा ये करना पड़ता है और ये मुझे आता है, और उन्होंने ये बिल्कुल अपना जो फन है उसका वो मुजाहरा मुसलसल कर रही है। दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि ये आसिफ किरमानी है, नून लीगी रहनुमा है। वो कहते हैं कि मौजूदा काबीना 12 मिसालों की चाट है, ये डंग टपाओ किस्म की काबीना है। इसमें कुछ अजनबी, कुछ रिटायर्ड, कुछ गैर मुंतखब लोग हैं। अब ये बात बड़ी सच्ची है। अब हालांकि ये नून लीग के बंदे हैं, अब ये है तो चाट मिसाला, ये डंग टपाओ किस्म की काबीना और फिर कुछ अजनबी, कुछ रिटायर्ड और कुछ गैर मुंतखब। यानी उनका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं और कुछ जो है वो MQM और बाकी हमने सारे इकट्ठे किए हुए हैं। और ये असल जो है वो सूरत हाल है। अब ये मियाँ जावेद लतीफ आपको इल्म है, ये अगरचे अपनी सीट हार गए लेकिन ये नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। तो नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं उनका आप ये देखें। अब वो कह रहा है बात शर्मिंदगी की है, हम कठपुतली हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत नजर नहीं आ रही, हुकूमत जमात की होती तो नजर आती, हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, मांग तांग कर बंदे इकट्ठे करके हमारी हुकूमत बना दी गई है। बनाई किसने है भाई? ये बात जो है उन्होंने फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया है कि भाई हमारे पास अक्सरियत कोई नहीं है, ये सूरत हाल है। अब इसका एक मकसद तो ये होता है कि आप वैसे लोगों के अंदर मजलूम बनने की कोशिश करें। जी ये मतलब है, बड़े परेशानी है, ये सारी चीजें हैं। परेशानी तो है जब आपके करप्शन केसेस होंगे, जब आपने पाकिस्तान को लूटा होगा तो फिर आप काने होंगे, तो फिर आपको कोई भी इदारा इस्तेमाल करेगा। तो वो एक तो ये होता है कि आप इस्तेमाल होते हैं और ऐसा ही जो है वो यहां पर भी हुआ है। फिर इसके बावजूद ना आपका वजीर खजाना, ना आपका जो है वो अपना कोई और वजीर, जिस तरह वजीर दाखिला, आम जगहों पे आपने लोग अपने रख नहीं सके, इख्तियार आपके पास है नहीं, पीपल्स पार्टी आपके साथ गेम कर रही है, तो आप फंसे क्यों हैं? सवाल ये है कि इतनी मजलूम है नून लीग, तो ये क्या है भाई? मामला एक ही है, राज्य के मुल्क को लूटा है। तो जब करप्शन की होगी और कोई भी उनको कहेगा भाई ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये आपके ये मामलात है, ये सारे, तो अब या तो ये सफाई करवा लो और ये हमारे साथ चलो, नहीं तो आपके साथ फिर ये होगा जो इमरान खान और बाकियों के साथ हो रहा है। तो उन्होंने शायद ये रास्ता चूज किया है कि अपने सारी करप्शन को माफ करवाएं, और हुकूमत भी तो कर रहे हैं, मौज करेंगे और खाएंगे और मुल्क को लूटेंगे। तो ये सारा सिलसिला जो है वो एक तरफ चल रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है और इस पर सारे जो है वो हैरान भी हो रहे हैं और कुछ लोग तो परेशान भी हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में बड़े आम केस की समाअत है, खवातीन की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है और खवातीन के साथ आपको इल्म है बाकी भी मखसूस नशिस्तें हैं और ये नशिस्तों की बंदर बांट हुई है, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI। और यहां पर वो जो कहते हैं ना मौलवी साहब को कहा गया, वो पंजाबी के अंदर जो पूरा लतीफा है आप जानते हैं कि शोरबा और वो जो है वो दरमियान में सूर का गोश्त है,
तो वो तो हम खाते नहीं है, मौलवी साहब ने कहा। यानी वो मौलवी साहब जो आपको बता रहा हूं आगे, अब जो है उन्होंने फिर एक बोटी आने लगी शोरबे के साथ, तो उसको रोका बंदे ने ना कि बोटी चूंकि हजरत साहब नहीं खाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जेडी बोटी खुद आंदी है वो आण दो, ठीक है ना जी, जेडी खुद आंदी है। अब इस तरह फजल रहमान एक तरफ धांधली का शोर कर रहा है, एक तरफ सारी वो एक्टिंग हो रही है, और दूसरी तरफ जो नाजायज तौर पर उनको तहरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दी गई है, वो उन पर उन्होंने कोई बात नहीं की। वो उन्होंने कहा ठीक है, वो आ गए हैं, उनको आने दें। ये हालात है इस वक्त, जमहूरियत को सब इसी तरीके से जबा कर रहे हैं, और फिर अपना अपना जहां पे मफाद होता है वहां एहतजाज भी हो रहा है। बहरहाल फजल रहमान जो है एहतजाजी सियासत के अंदर एक माना रखते हैं, लेकिन वो तहरीके इंसाफ के साथ इकट्ठे नहीं होने दिए जाएंगे। यही असल जो है वो कामयाबी होगी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जो आज एक तो गैर संजीदगी और ब्लंडर जो है वो तहरीके इंसाफ के वकला पर इल्जाम आया है कि भाई बैरिस्टर अली जफर है, बाबर अवान है, वो दोनों में से आज कोई भी नहीं आया। तो इतना संजीदा मामला, इतना आम केस, लार्जर बेंच जो पेशावर हाईकोर्ट का बना हुआ है वहां पर वो नहीं पहुंचे। अब दूसरी तरफ जो है वो बताया गया, जो वहां काजी अनवर थे जो तहरीके इंसाफ के वकील थे, असल दलाइल तो देने थे बाबर अवान ने, असल दलाइल देने थे बैरिस्टर अली जफर ने। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी वकला जजेस बैठ गए हैं, वकला साहबान नहीं है, और पहले भी ये इस तरह कर चुके हैं। ये अब तहरीके इंसाफ को संजीदा मामला है। अब एक तरफ गवाहान की गवाही रिकॉर्ड होनी है इमरान खान के पास, वो मामला है, और दूसरी तरफ ये मामला है। लेकिन उधर चले गए और ये आम केस जो है इसको छोड़ दिया गया उधर, हालांकि एक बंदा जा सकता था। अब यहां जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत किया। ये समाअत की तफसील मैंने आपके सामने अगली नशिस्त में रखनी है। जब कहा गया कि आज आपके वकला कौन है, नहीं आए, तो बताया गया काजी अनवर ने कि वो नहीं आ सके। मुझे बताया गया था कि बाबर अवान आएंगे, तो इस पर कहा गया कि चले हम अटार्नी जनरल के दलाल ले लेते हैं। तो जस्टिस अतीक शाह, मुझे रात को कहा गया बाबर अवान ने केस तैयार किया, वो आर्गू करेगा, लार्जर बेंच है, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। मुझे 2 वकला ने कहा कि हम तैयार हैं, मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी के लिए वक्त दें। तो वक्त अदालत ने नहीं दिया। उन्होंने कहा रोज रोज लार्जर बेंच नहीं बैठ सकता, आम मामला है, तो या तो हम वापस ले लेंगे स्टे, नहीं तो आप दलाइल दें। लेकिन इसके साथ ही कहा गया कि चले हम फिर अटार्नी जनरल से दलाइल ले लेते हैं। तो अटार्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, और उनके दलाइल का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि चूंकि ये सियासी जमात तो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन पार्लिमानी जमात नहीं है। चूंकि इसके सरबराह साहबजादा अहमद रजा, उन्होंने खुद भी जो इलेक्शन लड़ा है वो दूसरी जमात से लड़ा है, यानी वो आजाद लड़े हैं, और उन्होंने भी इससे इलेक्शन तो नहीं लड़ा। तो अगर ये पार्लिमानी जमात होती, इसका कोई एक आध MNA MP होता, तो फिर ये मामला ना होता। क्योंकि इन्होंने मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी, तो इनको यकीन था कि हम नहीं जीतेंगे, हमारी जो है वो नहीं होगा। तो इस वजह से जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इनकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। ये इसी तरह के दलाइल दिए गए। फिर जनाब आए दरमियान में फारूक H नाइक, उनसे पूछा गया, फारूक H नाइक साहब ये बता दें कि सूबे में आपने कितनी नशिस्तें जीती थी खैबर पख्तूनख्वा में, और मखसूस नशिस्तें आपको मिली कितनी? ये वो सवाल था जिस पर फारूक H नाइक जो है वो हवास बाख्ता हो गए, और उन्होंने, या फिर टेक्निकल वो बंदे पुराने हैं, खिलाड़ी हैं, वो कहने, उन्होंने कहा जी मुझे अभी नंबर याद नहीं है कि हमें कितने मिली है। भाई कोई 1000 नशिस्त तो मिली नहीं है, 4-5 मिली है, 6 मिली है आपको, 3 आप वैसे मेरा ख्याल है जीते हुए थे। तो वो बहरहाल उन्होंने कहा जी मैं असल दलाइल पर आता हूं। तो उन्होंने आगे अपने असल दलाइल दिए, अटार्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए। अब इस मामले को ज़ाहिर है लार्जर बेंच ने सुना है, तो अब तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला अपने वक्त पर अगली तारीख पे जी पर इस पर जो है वो दरखास्त दे लें, यानी अपने दलाइल दे लेंगे, और ये मामला जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो ये पेशावर हाईकोर्ट के अंदर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो आज आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त अलीमा खान और मुराद सईद ये दोनों एक्टिव हो गए हैं। तहरीके इंसाफ के बहुत सारे आम MNAs MPs जो बन गए वो जाके अब ठंडे पड़ गए। बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है 1-2 साल आप इतनी बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, फिर जिस तरह जेलों में डाला जाता है, हर एक के बस में नहीं होता कि वो इस्तकामत के साथ मुसलसल इतनी बड़ी जो जिद्दोजहद है वो कर सकें और मुस्तकिल तौर पर रख सकें। लेकिन एक तो जो अलीमा खान है उन्होंने बड़ा वादे किया है कि जो लोग इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने जा रहे हैं, ये बड़ी आम उन्होंने बात की है। अब ये वो आप समझे कि आगे जो पोजीशन बन रही है, अगर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है तो अगली जो आप लीडरशिप है तहरीके इंसाफ की, वो अलीमा खान और जो लोग हैं
वो या तो इमरान खान की फैमिली से हलीमा खान पर एतमाद करेंगे, और या फिर जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो सबसे बड़ा नजरियाती लीडर है वो मुराद सईद है। जब वो बात करेगा तो वो बात बड़ी वजनी होगी और वो डिसिप्लिन के तहत होगी। अब हलीमा खान ने कहा कि ये लोग इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने जा रहे हैं क्योंकि वहां खुला जंगल है और ये लोग इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करके कत्ल करना चाहते हैं। कत्ल करना ये बड़ा शदीद मामला है और बहुत ही शदीद किस्म के जो है वो अब मामलात हैं। अब जो बातें की हैं मुराद सईद ने, ये मैंने आपके सामने तेजी के साथ रखनी है। और उन्होंने जो बातें की हैं, अब इसका मतलब है कि वो भी एक पूरी वाज़ेह लाइन जो है वो पार्टी को और कारकुनान को दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 2022 की रात को शुरू होने वाला तमाशा 9 फरवरी 2024 को खत्म नहीं होना था और ना ये ऐसे खत्म होगा। इमरान खान को जिनकी इमा पर हटाया गया था उन्हें इसकी वापसी कबूल नहीं है, चाहे इसके लिए ये अब पूरे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनको उन्होंने पैगाम दिया है। इमरान खान को जिनकी इमा पर हटाया गया था उन्हें उसकी वापसी कबूल नहीं, चाहे उसके लिए 23-24 करोड़ के मुल्क को आग में झोंक दिया जाए। ये बात तो सही है, वो तो झोंक रहे हैं। इस बात का इदराक हमें 9 अप्रैल की रात को ही था। 9 फरवरी के बाद सिर्फ हमारे खदशात पर एक और तस्दीक की मोहर सब्त हुई है। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलना, यूक्रेन जंग में यूरोपीय यूनियन की हमनवाई न करना, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार और हिंदुस्तान की इजारादारी के सामने सर तस्लीम खम ना करना इमरान खान के वो जराइम है जो बैरूनी ताकतों के लिए तो नाकाबिले कबूल हैं ही, मगर उनके अंदरूनी मोहरों की बका भी इसी में है कि इमरान खान नाम की कोई तलवार उनके हैश बेश बहा और आइन और कानून से मुबर्रा ताकत पर ना लटकती रहे। 2 साल की बदतरीन फसायत इसी उम्मीद पर थी कि इमरान खान पीछे हट जाए या आवाम थक जाए। इस दौरान ये कोशिशें भी मुस्तकिल जारी रही कि इमरान खान नाम का कांटा ही निकाल दिया जाए। यानी एक बार उन्हें कई बार इमरान खान पर हमला किया गया और अब जब से इमरान खान को पाबंद सलासल किया गया है, हर एक लम्हा इसी मकसद पर अमल दरामद की मनसूबाबंदी में सर्फ हो रहा है। मैं मुतअद्दिद बार ये इशारा दे चुका हूं और अब मजीद वादे कर रहा हूं, इस मुल्क पर काबद खुदाई के दावेदारों का फैसला है कि इमरान खान को नवंबर से पहले रास्ते से हटाना है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस जात ने आज तक इमरान खान को जिंदगी की हिफाजत की है वो इंशाल्लाह आगे भी करेगी। अब ये नवंबर जो है, 1 नवंबर तो होता है एक साहब की एक्सटेंशन का, तो इस मरतबा मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन जो है वो मामला भी चल रहा है। 18 मार्च 2023 की तरह इस मरतबा भी वसीला अल्लाह ने उस कौम को बनाना है और इकट्ठी हो और कोशिश हो और ये सारी चीजें। अब इस वक्त मुख्तदरा मनसूबों पर कारबंद है। इन सब का मकसद एक ही है, इमरान खान के साए तक से निजात पाना। इसके लिए अडयाला पर दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी रिस्क का ड्रामा भी रचाया गया। मजहबी जुनूनियत और जेल में कैदियों के लड़ाने के किस्से भी फैलाए गए। इनकी सेहत के हवाले से पहले ही बीबी को धमकी दी गई। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की बाबत भी गौर गौज हुआ। बनी गाला में बुशरा बीबी से जो सलूक रखा गया उनकी मुंतकिली पर केस कैसी खबरें चलाई गई वो आपके सामने है। बाहर सूरत खान को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार वही कुव्वतें होंगी जो अदालतों के फैसलों को रौंद कर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने पर कादर है। इन तमाम इम्कानात और दीगर हकायक के जिक्र फिल वक्त मुनासिब नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि 2-3 पॉइंट उन्होंने सामने रखी है। इमरान खान की तस्वीर लेकर प्रोग्रामों के अंदर शिरकत करें। जिस चैनल या एंकर पर वो कायदीन को उन्होंने कहा है वो अगर नहीं रखता तो उस प्रोग्राम में मत जाए। 2 साल से जिस तरह फस्तायत का सामना किया गया है। फिर उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तहरीक के कारकुनान, ऑफिशियल अकाउंट रोजमर्रा के मामलात के साथ अपना फोकस मैंडेट की वापसी और इमरान खान की रिहाई रखें। जहां जुल्म के अंधेरे गहरे होने के इंदिए दिए जा रहे हैं हम इतने दिए रोशन करें। जो बोल सकता है बोले, जिसके एहतजाज की सकत है वो उनमें शिरकत करें, लेकिन जिस तहम्मुल के साथ ये अमल आप 2 साल से जारी रखे हुए हैं ये ऐसे ही जारी रखें। सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी इस वक्त वकला पर है। वकला की आदत बार काउंसिल के जरिए उनके जमीरों को झंझोड़े और ये आगे इस तरह की उन्होंने जो है वो बातें की हैं जो मैं समझता हूं कि पूरा उन्होंने आगे रोड मैप दिया है कि ये इमरान खान के साथ कुछ भी करेंगे। इनकी ताकत का दारोमदार आपकी खामोशी पर है। इनकी उम्मीद आपके हौसले टूटने से वाबस्ता है। आपके ऊंचे सर, आपके मोहकम आवाजें, आपके जमे कदम इनके पैरों तले से जमीन सिरका रही है। याद रखें आप वही कौम है जो 15 और 18 मार्च को इमरान खान की ढाल बनी थी। आप मुतहिद थे, फोकस थे, तो कुदरत ने भी आपकी मदद की। दिल नहीं छोड़ना। आपके खुदा को आज भी कोई शराकत नहीं, यानी अल्लाह वादा उला शरीक है और ये जमीनी खुदा जो है वो पाश होंगे और अवाम, आइन, पाकिस्तान, जमहूरियत और इमरान खान की फतह होगी। तो ये उन्होंने पूरा एक पैगाम दिया है। कुछ चीजें मैंने मिस की हैं क्योंकि वक्त कलील है। तो ओवरऑल हलीमा खान और मुराद सईद अब जो है कारकुनों की रहनुमाई के लिए उन्होंने स्टीयरिंग संभाला है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाक फौज पाइंदाबाद।